बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गोंदल। नाज़रीन, हम क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो व्लॉग कर रहे हैं वो आप देख रहे होंगे, वो व्लॉग हमारे ज़्यादातर जो है वो सियासी जो रहनुमा हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, या इस किस्म की जो शख्सियात होती हैं उनके इंटरव्यूज़ जो है वो हम आपको पेश करते हैं, आप वो सुनते हैं। लेकिन आज हम जिन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ जो ख़बर हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। जो ख़ास कर जो लोग जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए, जो बच्चों से प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए ये खबर जो है ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। उनके लिए, उनके जो है वो दिल दहला देने वाली खबर है, उनके रोंगटे खड़े करने वाली खबर है कि इतना जो है वो ये दर्दनाक वाक़या जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे, मासूम बच्ची जो है वो डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही की भीड़ चढ़ी है, वो उसने अपनी ज़िंदगी हार दी है। जो वालदा है उसकी गोद जो है वो उजड़ गई है इन डॉक्टरों और जो है के अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से। मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे इस वाक़े का कितना अफसोस है कि वो मासूम बच्ची जो है वो तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी है। लेकिन हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन पर जो है उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। और इस वाक़े को हुए भी तकरीबन आज 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक जो वालिदैन है वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मेरे साथ उस जो बच्ची 5 साल बच्ची है उसके वालिद जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका नाम मुनाज़र हुसैन है, करीमपुर के रिहायशी हैं। इनकी बच्ची को 5 रमज़ान को गुज़श्ता 7 अप्रैल को तकरीबन घर के बाहर खेलते हुए जो है वो कुत्ते ने काट लिया था। तो वो कुत्ते के काटने की वजह से और उसकी वैक्सीन ना लगाने की वजह से वो बच्ची जो है वो जान की बाजी हारी है। ये वाक़या कैसे पेश आया, डॉक्टरों ने जो गफलत लापरवाही की है उसके पीछे क्या मोहरक़ात हैं, इस हवाले से जो मासूम बच्ची है उसके वालिद से जानते हैं तफसील के साथ कि वो इस वाक़े को बताएँ कि डॉक्टरों ने उनके साथ ये जो जुल्म किया है वो क्या। मैं घर में नहीं था, आ रहा था तो बच्ची खेल रही थी गेट के बाहर ही। यहाँ पे आवारा कुत्ता था, वो बावला था या क्या था, उसने बच्ची को काटा है। तो उसे उसी वक्त ही उठा के हम ले गए हैं DHQ हॉस्पिटल, जो कि हमारे करीब ही है। DHQ हॉस्पिटल वहाँ ले गए हैं। तो वहाँ टोकन लेके 68 नंबर रूम में डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर देखता है तो देख के कहता है ये मामूली ज़ख्म है, इसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी कि वैक्सीन है नहीं या ज़रूरत नहीं है? कहता जी वैक्सीन है भी नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है, मामूली खराश है। मैंने कहा जी मैं बाज़ार से ले आता हूँ। नहीं आप इसको पोलीफैक्स लगाएं, कालबोल या ब्रूफन सिरप लाएं तो ठीक हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मामूली सा ज़ख्म है ये। तो इस तरह से करके उन्होंने फिर ये कह लो निगलेक्ट किया। तो कालपोल और वो पोलीफैक्स हम बाज़ार से लेके, वो भी नहीं दी थी उन्होंने, वो बाज़ार से लेके आए हैं, बच्ची को दी है। 2-3 दिन तक बच्ची ठीक रही है, ज़ख्म ठीक हो गया उसका। उसके बाद तकरीबन 13 दिन के बाद कुत्ता काटने वाला जो वायरस है वो इन्फेक्शन कर गया है। इन्फेक्शन वो लास्ट स्टेज तक कह लो कर गया है। उसके बाद फिर हम लेके गए हैं DHQ हॉस्पिटल में ही। वहाँ पे डॉक्टर साहब मिले और उन्होंने कहा कि इसे क्या हुआ है। मैंने कहा जी कि इसे कुछ भी नहीं, डर गई, पता नहीं, ये देखिए इसे क्या हुआ। कहता जी इससे ये गिरी है सर के बल। मैंने कहा जी नहीं। कहता इससे कुत्ते ने काटा। मेरे जहन में आई, मैंने हाँ जो डॉक्टर ने कहा था कि इससे ये मामूली खराश है तो कुछ, मैंने कहा हाँ जी कुत्ते ने काटा था। मैं इसे रेफ़र कर रहा हूँ, इसे फ़ौरन ओली फैमिली रावलपिंडी हॉस्पिटल ले जाएँ, ओली फैमिली ले जाएँ और इसे वहाँ से इसकी वैक्सीनेशन करवाएँ। मैंने कहा जी कि मैं मंगवा लेता हूँ, आपके पास नहीं है? नहीं जेल में किसी के पास नहीं है, ये हमने पिंडी से मंगवानी है, आपने भी पिंडी से मंगवानी है। बेहतर आप ओली फैमिली चले जाएं, वहाँ से आपको फ्री मिलेगी, फ्री लग जाएगी। मैं ओली फैमिली ले गया हूँ। ओली फैमिली वालों ने कहा जी हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं है। उन्होंने रेफ़र कर दिया चक शहजाद में। चक शहजाद में गया हूँ, फिर अफरा तफरी के आलम में वहाँ पर गया हूँ तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, बाज़ार से ले आओ हम लगा देंगे। बाज़ार में गए हैं, वैक्सीन इस्लामाबाद सुपरमार्केट से, डी वाटसन से ले के आए हैं, आगे उनको दी है वैक्सीन, फिर उन्होंने लगाई है। तो हम आ गए हैं घर। रात 11 बजे के करीब बच्ची तड़पती रही है, तो हम इसी दौरान उसकी डेथ हो गई है। मेरी महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट से, आला अफसरान से ये गुजारिश है कि खुदा रहा कि इस तरह से डॉक्टरों को कहें कि ना निगलेक्ट करें आवाम को, बच्चों को। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मेरी ये अपील है कि
कि खुदा इस वाक़े की इंक्वायरी करके उस डॉक्टर से ये कम से कम पूछा तो जाए कि ये तूने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, जबकि मैं ख़रीद के देने के लिए तैयार था, फिर भी उसने निगलेक्ट किया है। और ये क्यों किया है? बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि 5 साल मासूम बच्ची जो उम्मे अबिया है, वो उसको कुत्ते ने काटा था और कुत्ते के काटने से उसका जो वायरस है वो आखिरी स्टेज पर पहुंच गया। DHQ वो फौरी तौर पर वालिदैन जो है वो लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जेलम DHQ जो ज़िला जेलम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कुत्ते के काटने का जो वायरस है उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन लगाई जाती है, वो वैक्सीन जो है वो DHQ हॉस्पिटल में नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैक्सीन की, लेकिन जब 20 दिन के बाद वो बच्ची की जो अलामात है वो ज़हर होना शुरू हुई, तो इनको जो है दोबारा जो गए, दोबारा भी इनको यही कहा गया कि DHQ हॉस्पिटल में जो है ये वैक्सीन नहीं है, आप रावलपिंडी जो है वो ले जाएँ। ये रावलपिंडी से ये चक शदाद के ये धक्के खाते रहे अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए, लेकिन डॉक्टर जो है उन्होंने किसी किस्म का इनके साथ कोई तावन नहीं किया। तो इस वक्त मेरे साथ उस मासूम बच्ची की जो वालदा है वो भी मौजूद है, तो उस बच्ची से उनकी वालदा से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि खुदा के लिए अगर डॉक्टर बने हैं ना तो जान बचाएं। मेरी और किसी से कोई भी बात कहने का दिल ही नहीं करता। मैं बस कहती हूँ किसी और की माँ की गोद ना उजड़े। खुदा के लिए अगर डॉक्टर बने हो तो हमारे लिए बने हो, हमारी जाने तो बचाओ ना। हम अपनी बेटी को तड़पता अपनी गोद में लेके घूमते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी हमारी बात। बहुत दौड़े हैं हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि जो मासूम बच्ची है उसकी वालदा की जो हालत है वो आपके सामने है कि एक सही सलामत बच्ची हंसती खेलती हुई जो है वो इस दुनिया से चली गई है, और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो जेलम DHQ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। और उसके बाद अब इस वाक़े को हुए हुए दरख्वास्त दिए हुए भी तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर जो है वो जूँ तक नहीं रेंग रही। इन वालिदैन का आला हुकाम से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, महकमा सेहत के जो वज़ीर हैं, जो इनके सेक्रेटरी हैं, उनके पुरजोर अपील उन्होंने की है कि खुदारा इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करें, इनको ऐसी मिसाल बनाएं कि आइंदा जो है वो किसी और जो वालिदैन है उनकी जो औलाद है वो इस तरह तड़पती हुई जो है वो अपनी जान ना दे, उनकी जो जानें हैं वो महफूज हो सकें। क्योंकि कुत्ते के काटने के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और लेकिन डॉक्टर जो है वो इस तरह करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी जेब से जो है ये वैक्सीन लगानी होती है। अगर उनके पास वैक्सीन थी तो उनको वैक्सीन लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इन वालिदैन को कहा था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और आप इसको बच्ची को ज़रूरत भी नहीं है। और जो अलामात होती हैं बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद इंसान को, वो तमाम अलामात जो है वो उसमें ज़हर होना शुरू हो गई थी। और आप ये सोचें कि वो क्या मंजर होगा कि उसकी बच्ची की जो हालत थी, इन वालिदैन की जो गोद में उसके जो हालात थे वो क्या होंगे, इन पर जो है वो क्या क़यामत गुजरी होगी। तो इससे जो हमारा पैगाम है, इसको तमाम जो आला हुकाम है वो संजीदगी से लें और इस महकमे के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें, ताकि आइंदा किसी और की जो है गोद ना उजड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।